वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सवाल लेकर आया हूँ जो कि रीजनिंग का है। कैसे करेंगे सॉल्व वो हम समझेंगे। और सवाल क्या है आप जस्ट एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है 7 persons PQRSTUNV appear for interview in 7 different months viz January, February, April, May, July, September and December, but not necessarily in the same order. Each of them likes a different color with green, white, blue, black, red, pink, yellow, but not necessarily in the same order. S appears for the interview in a month of 30 days. Only one person appears between the one who likes red and S. The one who likes white appears for an interview immediately before the one who likes red. The one who likes yellow appears for the interview neither in the month of 31 days nor in the month of 30 days. Only two persons appear for the interview between the one who likes yellow and U. Q appears for the interview immediately after U and does not like white. V appears for the interview immediately before R. T likes pink and appears for the interview in December. The one who likes green appears for the interview in a month of 31 days. S does not like blue. So friends, that's the question and we will solve it on board. As I have already solved it, so we will see how can we proceed for that question. तो मैंने वाइट बोर्ड पे बनाया है। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप उसे चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। मैंने इसे सॉल्व किस तरह किया है वो मैं आपको अब बोर्ड पर दिखाता हूँ। लुक, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 7 पर्सन्स हैं जो कि PQRSTUV हैं और उनको मंथ वाइज आपको कैटेगराइज किया गया है और किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सवालों में आपका जो सीक्वेंस ऑर्डर चलता है, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को लेकर, तो जो टाइम दिया है यहाँ पे टाइम क्या दिया है, जनवरी, फेब, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। तो आप क्या करेंगे, पहले जिस तरह की इसमें डेज की बातें की गई तो हम पहले सबका डे लिख लेंगे, क्या डे हो सकता है उसमें। अकॉर्डिंगली हमने एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आप समझिए जब 3 वेरिएबल हैं PQRST, कलर एंड मंथ, तो 3 का चार्ट बनेगा। आप देख सकते हैं, है ना, ये 3 का तब चार्ट बनेगा। ठीक, ये 3 का जो चार्ट बनेगा तो आप इसमें देख पाइएगा। ठीक है, तो ये जब 3 के चार्ट बन रहा है तो इसमें आप देखिए कि कौन सा मंथ हमारा 31 डेज का है, 30 डेज का है और 28 या 29 डेज का। ठीक, ये हमने किया। इसके बाद हमारे जो वेरिएबल्स रहेंगे, अल्फ़ाबेट वाले जो नाम के लोग रहेंगे और कलर। ठीक, अकॉर्डिंगली हम उनको साइड में सारा डाटा एक बार लिख लेंगे इस तरह से। जैसे बोला गया एस अपीयर्स फॉर द इंटरव्यू इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो अब हम क्या करेंगे, इस अगर 30 डेज़ की बात करें, 30 डेज़ कौन कौन सा मंथ है, अब जो एक बार देखिए 30 डेज़ कौन कौन सा मंथ आ रहा है, अप्रैल एंड सितंबर। तो हम एक बार लिख लेंगे, इसके लिए है अप्रैल एंड सितंबर। ठीक, फिर बात आती है ओनली 1 पर्सन अपीयर बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड एस। क्या बोल रहा है, केवल 1 पर्सन रहेंगे जो कि अपीयर करेंगे रेड और एस के बीच में। इसे हम याद रखेंगे भाई क्या है कि 1 लोग जैसे रहेंगे, जैसे एस है, ठीक है, एस आप लिखते हो तो एस के बीच में रेड, ये आपका एक अलग बन जाएगा कि रेड कलर जो भी रहेगा उसके बीच में रेड रहेगा, या फिर और दूसरा पोजीशन क्या बनेगा, रेड ऊपर रहेगा या फिर एक आदमी बीच में, और ये इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे हम बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रेड कलर का। ठीक, अब आते हैं द वन हु लाइक्स वाइट अपीयर्स फॉर इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स रेड। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि वाइट और रेड के बीच में गैप रहेगा। कैसा, कोई गैप नहीं, मतलब कि वाइट जो है जस्ट
रेड के पहले आएगा। तो हो सकता है वो वाइट यहाँ भी आ जाएगा, या फिर रेड है तो इसके जस्ट ऊपर में वाइट रहेगा। तो हम एक अलग से वाइट एंड रेड का ये बना के रख लेंगे इस तरह से, ठीक। और फिर आता है द वन हु लाइक्स येलो अपीयर्स फॉर द इंटरव्यू नीदर इन द मंथ ऑफ 31 days नॉर इन द मंथ ऑफ 30 days। अब येलो के बारे में बोला है 13 या 31, तो क्या बचा वो फेब, है ना, फेब में रहेगा येलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 2 persons appear for the interview between the one who likes yellow and you। अब बात आ रही है कि येलो और यू के बीच में केवल 2 लोग ही रहेंगे। आप उसे भी एक डाटा अलग से लिख लेंगे कि येलो और यू जो रहेगा उनके बीच में बस 2 लोग, जैसे ये येलो है और येलो यहाँ पे है ना, ये येलो यहाँ है तो यू ये हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपका ये बनता है ना, ये दूसरा ऑप्शन बनता है कि येलो रहेगा तो इसके बीच में यू रहेगा, ठीक। अब एक और फिर बाद में आता है कि क्यू अपीयर्स फॉर द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर यू। तो यू यदि ऊपर रहेगा तो जस्ट उसके बाद में क्यू रहेंगे, यदि यू यहाँ रहा तो जस्ट उसके बाद में क्यू रहेगा, है ना। इस तरह के ये 2 पॉसिबिलिटी वाले पोजीशन हम समझ लेंगे, ओके। अब आता है सवाल अगला, वी अपीयर्स फॉर द इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर आर। वी जस्ट आर के पहले, है ना, जस्ट आर के, आर का जो भी पोजीशन मिलेगा जस्ट उसके पहले वी रहेगा, ठीक। इसके बाद टी लाइक्स पिंक एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू इन डिसम्बर। हमने टी का डिसम्बर और पिंक लिख दिया, ओके। अब द वन हु लाइक ग्रीन अपीयर्स फॉर इंटरव्यू इन अ मंथ ऑफ 31 days। अब जो ग्रीन पसंद कर रहा है वो तो 31 days में रहेगा, है ना। तो इसे अब हमारा ग्रीन का हमारा पता चल गया, ग्रीन 31 days में रहेगा, ठीक है, जहाँ अभी 31 days, ओके। एस डज नॉट लाइक ब्लू। अब एस के लिए हमने ब्लू क्रॉस मार्क कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो टेबल बनेगा वो टेबल कुछ इस तरह से, ठीक है। टेबल में सबसे पहले जो हमारे डेफिनेट डेटा है, डेफिनेट डेटा क्या था, दिसंबर में टी और पिंक, ओके, हमने तय कर लिया। उसके बाद हमें आता है मैंने अभी डेटा हटा दिया, फिर से मैं आपको फिर से दिखाऊंगा किस तरह से सॉल्व करता हूँ। जैसा कि मैंने बोला डिफरेंट डेटा दिया गया है, टी यहाँ दिसंबर हो गया और कलर टी के लिए डिफाइन है पिंक, है ना, पिंक। और ऑलरेडी बोला गया है कि एस के लिए ब्लू नहीं रहेगा, हम इसका ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन में जैसा बोला गया है, क्वेश्चन में जैसा बोला गया है कि हाँ, जो डेटा है उसके अनुसार अब हम चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे बोला गया है कि एस के लिए कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है, या तो अप्रैल होगा या फिर सितंबर। क्यों? क्योंकि एस के लिए बोला जाता है केवल 30 डेज़ वाले में रहेगा। तो आप एस के लिए एक अप्रैल का एस कर लो और मैं सितंबर में भी उसे एक इस तरह से आप डाल दो। अभी हम कंफर्म नहीं है इसलिए 2 जगह से लिखेंगे पोजीशन को, ठीक है। और एस के लिए एक बात बोली गई है कि एस का कलर ब्लू नहीं रहेगा, तो जहाँ भी एस रहेगा वहाँ पर हम ब्लू कलर नहीं लगाएंगे, है ना। ये बात को हमें ध्यान में रखना है। ग्रीन का बोला गया है कि हो सकता 31 डेज, ग्रीन किस में जाएगा, जनवरी भी हो सकता है, ग्रीन यहाँ भी हो सकता है, ग्रीन आपका यहाँ भी आ सकता है, ग्रीन आपका यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, ठीक। क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर में पिंक हो चुका है इसलिए उसे हम नहीं ले रहे, ठीक। अब समझिए फेब के लिए कलर ऑलरेडी बता दिया गया येलो, तो फेब में हम येलो लिख देते हैं, ठीक है। फेब में जैसा बोला गया है येलो, ठीक, वो हो गया आपको। इस तरह से जो डेटा हमें मिलते जा रहे हैं उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब फेब में येलो है तो फेब का बोला जाता है, फेब जिसको येलो पसंद है और यू के बीच में 2 लोग आएंगे। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, येलो का पोजीशन ये आ गया, इसके ऊपर में तो यू हो नहीं पाएगा, है ना। तो पोजीशन क्या बनता है, 1 2 ये, है ना, 1 2 और यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब u यहाँ होगा तो u के जस्ट इमीडिएट बाद बोला जा रहा है q होगा, तो यहाँ पे s नहीं होगा, यहाँ
क्यू हो जाएगा और एस का जो पोजीशन है वो अप्रैल वहीं रहेगा। जैसे ही एस का पोजीशन वहाँ आया तो अब हो जाएगा कि यहाँ पे एटलीस्ट ब्लू कलर तो नहीं होगा, है ना, ये क्रॉस लग गया वहाँ पे। ठीक, अब जैसे वो चीज़ दो क्लियर हुई, अब आप देखिएगा एस और रेड के बीच में बोला जा रहा है एक लोग आते हैं, है ना, एस और रेड के बीच में। एस, यदि एस ये है तो रेड का पोजीशन या तो ऊपर होगा या फिर यहाँ पे होगा, तो किसी दो जगह तो रेड आएगा। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक जगह रेड आएगा। लेकिन रेड के लिए बोला गया है कि रेड के जस्ट ऊपर में वाइट है, तो रेड के लिए देखिए, रेड के लिए जस्ट ऊपर में वाइट है, तो रेड का पोजीशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि आप जस्ट उसके ऊपर वाइट लिख सके। इसलिए एस के जस्ट नीचे एक तो रेड आना है आपको, है ना, एस के नीचे जस्ट रेड आना है, एस के और रेड के बीच में एक लोग आएंगे, तो एक लोग आपका ये बनता है। तो फिर क्योंकि तभी रेड के ऊपर हम लोग वाइट को रख पाएंगे, है ना, तभी हम वाइट रख पाएंगे। क्योंकि यदि हम एस यहाँ है और रेड को हम यहाँ कर दे तो ऊपर में कुछ है नहीं, मंथ वहाँ वाइट नहीं जा पाता, इसलिए हमारा ये पोजीशन क्लियर हो गया। तो इस प्रकार जब से क्लियर हो तो हमारा एक और पोजीशन क्लियर हो गया कि ऊपर में ग्रीन कलर ही होगा, ग्रीन कलर का भी पोजीशन क्लियर हो गया। और जब ग्रीन कलर का पोजीशन क्लियर हुआ तो आपका अब कलर कौन सा बचा, देखो 1 2 3 4 5 कलर हो गया। ब्लू यहाँ होगा नहीं तो ब्लू बचे हुए जगह पे होगा, बचे हुए जगह पे ब्लू होगा, है ना। अब एक कलर जो आपका बच गया है, कौन सा बच गया आप कलर, ब्लैक, है ना, तो बचे हुए जगह पे कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक, है ना, ब्लैक यहाँ आ जाएगा, किसका, एस का हो गया ब्लैक। अब आप हमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया यू के जस्ट बाद क्यू हुआ और वी और आर बोल रहे हैं कि दोनों आगे पीछे ही रहेंगे। वी का बोला गया है जस्ट आर के पहले है, तो ऐसा कौन सा पोजीशन दिख रहा है जहाँ पे वी के दो पोजीशन आपको खाली मिलनी चाहिए, दो पोजीशन कौन सा, जनवरी फेब में, तो वी एंड आर हो गया। अब जो आपका जो बचा हुआ जगह है वहाँ पे क्या आएगा, बचे हुए जगह में जो बचा हुआ इंसान है कौन है, पी। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा पजल सॉल्व होता है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आप इसे चाहो तो एक बार क्वेश्चन को जब देखना हो तो पॉज करके देख लेना और समझने की कोशिश करना। तो कोई भी पज़ल, चाहे जितने भी ये मैं एक हाई लेवल का ही पज़ल मैंने बनाया जिसमें कि 3 वेरिएबल्स हैं और इनको अरेंज करना है। यदि आपको टाइम जैसा कुछ एक फैक्टर मिल जाता है जिसमें अरेंज करना है तो आप सबसे पहले टाइम को ही पकड़े, उसी के आधार पर हमें उस पज़ल को सॉल्व करना है। ठीक है, सारे जो डेटा दिए रहते हैं उनको उसी आधार पे हम सजाते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचाइए, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों को भी शेयर कीजिए जिससे वो इसे सीख सके। रीजनिंग में वे अच्छे मार्क्स पज़ल के जरिए ही स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।